खित्ते में अमन चाहते नहीं है, इस चीज के दुश्मन है, खासतौर पर भारत। इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान पे वक्त न जाया करो। भारत सरकार ने 48,614 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि एडवांस एयरक्राफ्ट और एरो इंजन के लिए आवंटित कर दी है। आप इस सारे मंजर को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कि ये जो कर रहा है मोदी ये गलत है। ये है बड़े प्लेयर्स की गेम। साहब साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्या देखते हैं आप जिस तरह से साथ में हमारा मुल्क है, कहते हैं इंडिया है, या वो बहुत आगे निकली इस वक्त इंडिया से 10 साल के अंदर 10 सवाल ही बदल, वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुका। दरअसल भारत अभी तक अपने फाइटर जेट्स के इंजन के लिए फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों की विदेशी कंपनियों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि वो अपने लड़ाकू विमानों के इंजन अपने देश में ही बनाएंगे। इन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? तो क्या करते हैं आपके, क्या हिकमत अमली होती? इंडिया से दोस्ती करते। ये भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सुपरसोनिक स्पीड से लैस होगा। ये जो अभी हमने सिचुएशन देख रहे हैं मुल्क की, इसमें अब आप मुझे बताएं कैसे मुमकिन हो? हमने देखा जी इंडिया हमारे से काफी आगे है, उनके हर चीज जो है ना वो मेड इन इंडिया बन रही है और वो इसलिए हमारे से आगे चले गए हैं। हमारी हर चीज चाइना से आ रही है। जो लोग नाशुक्री करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और जो हुकूमत में आके नालायकी करें और नाकामी हो उनको तो जूते मारने चाहिए कि आपको मौका मिला तो आप फेल हो गए क्योंकि आपकी जात की खातर या नालायकी की वजह से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त हम इंडिया को सूट नहीं करता। इंडिया चाहती है कि गनी रहे, अगर गनी रहेगा तो अम तो नहीं आएगा। इंडिया के साथ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा टोटली माइंडसेट डिफरेंट है। हमारी इकोनॉमी जो है इस वक्त उसकी हालत ठीक नहीं। ये जयशंकर तो रोज मजाक उड़ाता है पाकिस्तान का, रोज कहता है हम एक टेररिस्ट स्टेट है। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत जरूरी है, ये तो हम बहुत लेट हो गए हैं। हमें तो 70 साल पहले 70-80 साल हो गए इस पाकिस्तान को आजाद हुए। इंडिया में IIT है, वो एक क्वालिटी इंस्टीट्यूट बन चुका है, तो पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं बना सका कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे जाके इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उसकी हो? देखिए हर चीज तो हम चाइना से ले रहे हैं, हर चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम खुद बना रहे हो जिससे हमारी एक्सपोर्ट आगे जाए, हम दुनिया में अपना एक नाम पैदा करें कि भी ये पाकिस्तान की चीज है जी, ये पाकिस्तान की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों इस समय भारत अपनी सेनाओं को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहा है, जिसकी वजह से युद्ध जैसे हालातों में भारत को रक्षा उपकरणों के लिए रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भर न रहना पड़े। और इसीलिए भारत खुद का फाइटर जेट इंजन और 5th जनरेशन के विमान को डेवलप करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत भारत सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है, जिसका मकसद भारतीय सेना आधुनिक क्षमता के मामले में दूसरे देशों से पीछे ना रहे। दोस्तों, भारत इस समय खुद का फाइटर जेट इंजन डेवलप करने के लिए पूरी जी जान झोंक रहा है, जिससे भारत जल्दी से जल्दी ये कामयाबी हासिल कर ले और किसी भी परिस्थिति में उसे दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। दरअसल हाल ही में अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने भारत को अपने इंजन देने में काफी देरी कर दी है। भारत इन इंजनों को अपने तेजस मार्क 2 विमान के लिए उपयोग करना चाहता था, लेकिन अमेरिका की तरफ से हुई देरी की वजह से अब ये काम बीच में ही अटका पड़ा है। और ये देरी अमेरिका ने जानबूझकर की है, क्योंकि इसके पीछे की वजह अमेरिका का फाइटर जेट F-35 है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकन मेड F-35 फाइटर जेट खरीदे, जो भारत के लिए एक महंगा सौदा होगा। इसके बदले में भारत के लिए रशियन मेड 5th जनरेशन Su-57 अच्छा विकल्प होगा। और ये फाइटर जेट कीमत के मामले में अमेरिकन F-35 विमान से काफी सस्ता भी है, लेकिन अमेरिका ऐसा होने देना नहीं चाहता है और वो चाहता है कि भारत उसका F-35 विमान खरीदे। और इसीलिए अमेरिका की GE कंपनी ने भारत के तेजस मार्क 2 के इंजन की डिलीवरी रोक दी है। अगर आज हम पाकिस्तान की हर चीज बनाते और ये कम से कम हम किसी का मोहताज ना होते, आज हर चीज हमारी मैशत इतनी अच्छी होनी थी कि हमें कभी ये टाइम जो हम ये जो दिन देख रहे हैं कि हर चीज़ चाइना से आ रही है, हर चीज़ मलेशिया से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है, ये हर चीज़ यहाँ तैयार हो सकती थी। अगर यहीं पे ये सारी चीज़ें बनती तो आज ये टाइम ही ना था हमारे पास कि हर हमारे जितना ये हमारे ये जो हम कह रहे हैं जी आज ये पोजीशन होती, हर चीज़ हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती, हर चीज़ बनती, तो हमारी इतनी मशद ऊपर जाती, इतनी स्ट्रांग होती, हम किसी के गुलामी ना होते। इसलिए हम ये थोड़े दिन पिछले की बात है कि ये फुटबॉल जो जॉगर थे ना, ये हम चाइना से मंगवाते हैं। तो आप ये देखें कि इसे कंपेयर करें, वहाँ की जितनी प्लेयर्स की चीज़ें हैं ना वो सारी मेड इन इंडिया। ये वहाँ की जूती, ज्वेलरी, हर चीज़ जितनी भी है ना टोटली वो सारी की सारी जो है ना इंडियन बनती है, हमारे से बहुत आगे है। हमारा एक दौर में आपने देखा था हमारा जो पैसा था उनसे आगे था। हमारा इस टाइम ये पोजीशन हो गई हुई है कि हमारे पैसे की आप देख रहे हैं लो जा रहा है, इसलिए कि हर चीज़ वो हम चाइना से ले रहे हैं।
हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम खुद बना रहे हों जिससे हमारी एक्सपोर्ट आगे जाए, हम दुनिया में अपना एक नाम पैदा करें कि भी ये पाकिस्तान की चीज़ है जी, ये पाकिस्तान की। आज ये टाइम आ गया हुआ कि तकरीबन आप देख लें हमारा मजदूर बेरोज़गार होता जा रहा है दिन ब दिन, मगर वो कोई इसकी तरफ देख ही नहीं रहा। वो काफ़ी हद तक मैंने देखा जी इंडिया हमारे से काफ़ी आ गया, उनकी तकरीबन गारमेंट्स के हर चीज़ जो है ना वो मेड इन इंडिया बन रही है, और वो इसलिए हमारे से आगे चले गए हुए हैं। हमारी हर चीज़ चाइना से आ रही है, थाईलैंड से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है, हमारी बिल्कुल जो तवज्जो इस पर फोकस हम नहीं कर रहे और हम इसलिए पीछे हैं। देखें जी, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बाहर से जब इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो आवाम के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जाहिर बात है मेड इन इंडिया बनेंगी चीज़ें तो आवाम को ही बेनिफिट होना है। ये एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में देख लें, माफिया बैठे हुए हैं, बाहर से आ रही हैं चीज़ें, मेड इन पाकिस्तान का कोई चक्कर ही नहीं है। क्या कह सकते हैं इस गवर्नमेंट को? बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो चाइना के बाद दूसरी बड़ी कंट्री साबित हुई है इंडिया, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या सूरत हाल होगी? शुरू कर रही है तो जाहिर बात है फिर तरक्की करी जाएगी, क्योंकि एक अपनी चीज़ अपनी प्रोडक्ट होती है और उसका मुल्क के लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है, जो वहाँ रह रहे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जाहिर बात है इंडिया अपनी मार्केट बना जाएगा इसमें भी। अब पीछे इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन वाला काम शुरू किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि 3000 बसेस इलेक्ट्रॉनिक मेरा ख्याल है शुरू कर रहे हैं, तो वो भी देखें कितना बड़ा है। इसके अलावा ऑलरेडी इंडिया का मेडिकल में लीवर प्लांट में बहुत बड़ा नाम है, दुनिया से लोग उधर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है अपनी किसी भी मुल्क की मीशत को बेहतर करने में। दरअसल कि उसने इस वजह से स्टार्ट किया है कि उनके मुल्क में बेरोज़गारी कम हो, ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब्स वगैरह ऑफर्स हों, उनकी इकोनॉमी ऊपर जाए, ठीक है, और उनके मुंह में रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे गरीबी कम हो। पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं वो जब बाहर जाते हैं तो वो एक पुराने ज़माने की किताबें पढ़ के बाहर गए होते हैं, वो मॉडर्न एज के साथ कम्युनिकेट करना बाहर मुश्किल होता है उनके लिए। और जो इंडिया में है वो इंडिया में सिलेबस रिवीजन, और इवन वी कैन से दैट कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो केमिस्ट्री फिज़िक्स जो हमने पढ़ी है वो एक एक्चुअली इंडियन ऑथर्स ने कॉपी की हुई है। बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स की हम कॉपी करते हैं, हम लोग अपना सिलेबस खुद जनरेट नहीं कर सकते। खुद जनरेट करने की तरफ आएँ तो वो हमारा एक इस्लामिक मोड ऑफ स्टेट है, डॉक्टर हूद बॉय और वो सारे वो इख्तलाफ में आ जाते हैं हम लोग, तो इसलिए हम कभी मॉडर्नाइज हो ही नहीं पाए। लेकिन सर पाकिस्तान में आज भी 80% जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ाई जाती हैं और स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। तो और क्या करें, मैं सब हम लोग इतनी लिबर्टी नहीं देते, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। और अगर ट्रस्ट करना हो जो, क्योंकि जब हमने ट्रस्ट करना तो हम बड़े इदारे लम्स जैसे है, लम्स हो गया, NED हो गया, UET हो गया, ये जितने बड़े इदारे हैं हम इनके टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं टीचर। अब ऑफ कोर्स हम लोग इंडियन ऑथर की किताबें छाप के अपना नाम तो नहीं दे सकते, तो फिर हमें वही पढ़नी पड़ती हैं। सही। अच्छा, आपको पता है IIT इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है, क्या कहेंगे? अब UAE, अफ्रीका और कई ममालिक में इसके कैंपसेस खुलने जा रहे हैं। मिस खुलेंगे जब, जाहिर सी बात है, वो आपका इंडिया IT हब है, वो सबसे ज़्यादा IT टेक्नोलॉजी आपके गूगल, आपका पेपॉल, आपका यूट्यूब, इन सब के सेक्टर ऑफिसेज, इन सब के हेड्स वो सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, ना हमारी पास इतनी सपोर्ट है, ना हम लोग तो अब फ्रीलांसर्स को नहीं जाने दे रहे ऊपर, तो हम कैसे कम्युनिटी, फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग डॉलर आएगा तो कहाँ जाएगा। सही। सर आपको पता है IIT के कंपैरिजन में हमने ITU ओपन किया था, आज वहाँ पे बकरा मंडी बन गई है, ईद पर वहाँ पे बकरे मिलते हैं। मिस बकरे मिलेंगे और वहाँ पे अब क्या, IUT में पढ़ाने वाले बंदे भी तो चाहिए ना। हमने बाहर से